हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोमेट्रिक मीन पढ़ रहे थे हम गुणोत्तर माध्य। उससे रिलेटेड इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं जियोमेट्रिक मीन ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज वर्किंग रूल के बारे में बात करेंगे खंडित श्रेणी के कि खंडित श्रेणी दी हो अगर तो किस तरह से हम जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं गुणोत्तर माध्य। तो इसका आज हम वर्किंग रूल देखेंगे। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का वर्किंग रूल क्या था, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे इंडिविजुअल सीरीज के। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा कि दिए गए मूल्यों के लॉग ज्ञात किए जाते हैं। जितने भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं उन सबका x1 x2 x3 जितनी भी टर्म्स हमें दी हुई हैं इन सब का हम लॉग लेते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए। फिर सेकंड सेकंड नंबर पे लॉग को जोड़ के सिग्मा लॉग निकालते थे। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म है उन सब का x1 x2 x3 इन सब का लॉग लिया हमने, लॉग x1 लॉग x2 लॉग x3 लॉग x4 ये निकाला। और समेशन ऑफ लॉग x यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म का हमने सिग्मा कर लिया, टोटल सम ऑफ लॉग एक्स फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो टोटल सम ऑफ लॉग एक्स है उसमें हमने कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया और उस जो भी आंसर निकल के आया उसका ले लिया हमने एंटी लॉग। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का वर्किंग रूल। और जियोमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज में, जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, ये देखिए, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन कैपिटल एन। ये था हमारा जियोमेट्रिक मीन। तो अब आगे देखते हैं, जैसे कि ये खंडित श्रेणी के लिए हमारा वर्किंग रूल क्या होगा, ये आज के लेक्चर में हमें देखना है। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम समझेंगे तो अच्छी तरह से काफी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम सिर्फ वर्किंग रूल के बारे में बात करेंगे इसके। तो चलिए देखते हैं वर्किंग रूल में स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है इसके लिए। तो सबसे पहले देखिए, विभिन्न मूल्यों के लघुगणक यानी कि लॉग ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले विभिन्न जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उन सबका हमें लॉग लेना है। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम ही रहने वाला है, लॉग x1 लॉग x2 इस तरह से हमें कैलकुलेट करते जाना है। इसके बाद प्रत्येक लघुगणक का संबंधित आवृत्ति, इसमें देखिए हमें एक चीज एक्स्ट्रा दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी। देखिए साइज ऑफ आइटम्स दिया हुआ है 6 7 8 9 10 11 12, ये हमें साइज ऑफ आइटम्स दिया हुआ है। और नीचे फ्रीक्वेंसी देखिए 8 12 18 26 16 12 8, ये सारी हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लॉग ले लेना है। जैसे कि ये होगा हमारा x1, ये जो 6 है ये होगी हमारी x1 की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले निकाल लेना है लॉग x1। जैसे हम लॉग x1 निकालेंगे इसके साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, तो उस फ्रीक्वेंसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो log x1 इंटू f1 ये हमें करते जाना है। ऐसे ही log x2 इंटू f2, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करते जाना है लॉग लेके इसके फ्रीक्वेंसी से। देखिए प्रत्येक लघुगणक का संबंधित आवृत्ति से गुणा करके गुणनफल निकालते हैं। और जितने भी हमें योग आता जाएगा इसका टोटल सम निकलता जाएगा। जैसे कि ये किया आपने, log x1 लिया, log x1 इंटू f1, ऐसे ही निकल के आएगा आपका log x2 इंटू f2, ऐसे निकल के आएगा log x3 इंटू f3। ये सारी वैल्यूज आपकी निकल के जो आ जाएंगी उनका आपको टोटल सम करना है, टोटल ऐड कर देना है उन सबको। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा सिग्मा, यहाँ से निकल के आएगा सिग्मा f इंटू लॉग x, इसका टोटल सम निकल के आ जाएगा यहाँ से।
और इसमें आपने डिवाइड कर देना है कैपिटल N से टोटल नंबर ऑफ टर्म से, और जो भी आंसर आएगा उसका ले लेना है एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका खंडित श्रेणी के लिए। तो इस तरह से हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे खंडित श्रेणी के लिए। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा खंडित श्रेणी के लिए जियोमेट्रिक मीन का? देखिए जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स अपॉन कैपिटल N। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से जो निकल के आएगी वैल्यू वो हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप वर्किंग रूल आपको समझ आया होगा खंडित श्रेणी का, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है स्टेप्स को, और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा अपना जियोमेट्रिक मीन जो कैलकुलेट करना है हमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।